हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। मैं आपके लिए एक नया चैनल लाया हूँ जिसका नाम है नॉलेज, जिसमें हम टेक्निकल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें आज ने मैंने चुना है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की एक इंडक्शन टॉपिक है जो इंडक्शन मोटर है। सो आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक मारें और कमेंट मारें और हमें कमेंट में बताएं कि मैं और क्या कर सकता हूँ, कौन सी टॉपिक आप लोग को पसंद है या कौन सी टॉपिक आप लोग को क्लियर करनी है। सो आप मुझे ये टॉपिक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जैसे मैंने बताया, आज का टॉपिक हमारा है इंडक्शन मोटर, जिसमें हम वर्किंग या उसकी पता करेंगे, प्रिंसिपल और उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये। जैसे आप बताइए डेफिनेशन में इंडक्शन मोटर होती क्या है। इंडक्शन मोटर हमारे को हम इंडक्शन मोटर हम असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडक्शन मोटर जो होते हैं एसी इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होते हैं, और एसी इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो टू टाइप्स में है, जिसमें एक आ जाता है इंडक्शन मोटर, एक आ जाता है सिंक्रोनस मोटर। और इंडक्शन मोटर को हम लोग क्या भी कहते हैं? असिंक्रोनस मोटर। सो असिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, एक दो सिंक्रोनस मोटर हो गए। और हमारे जो इंडक्शन मोटर है वो एसी इलेक्ट्रिक मोटर में काम आते हैं। अब एसी इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? ये एक इट ड्राइव्ड बाय द अल्टरनेटिव करंट। जो अल्टरनेटिव करंट जो हम लोग एसी बोलते हैं आम में, शॉर्ट फॉर्म में, वो उससे ड्राइव होते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वो काम करता है? इलेक्ट्रिक करंट इन द रोटर needed to produce torque is obtained by electromagnetic inductions from the magnetic field of the stator winding। जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं EMI, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे हम लोग को स्टार्टर पे वाइंडिंग में करंट को रोटेट करने में मूव करता है। और हमारा एसी मोटर में भी हम लोग क्या करते हैं? एसी मोटर वर्क बाय अप्लाइंग अल्टरनेटिव करंट टू द स्टार्टर वाइंडिंग विच प्रोड्यूस एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि RMF का यूज करके हम लोग इंडक्शन मोटर को रोटेट करते हैं। और उसके दो प्रकार होते हैं इंडक्शन मोटर के। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं और एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, जैसे पहले लाइन में भी लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। आप उसको, वो ऑटोमेटिक खुद स्टार्ट नहीं हो सकता है। और बट वो ये लो लोड के लिए यूज होता है, स्मॉल लोड के लिए यूज होता है। ये स्मॉल लोड के लिए यूज होता है। बहुत सारे होते हैं आपको सिंगल फेज के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्प्लिट फेज, शेडेड पोल, कैपेसिटर मोटर। ये प्रकार के होते हैं आपके इंडक्शन मोटर, जिसमें हम लोग अप्लाई करके, मीन्स कैपेसिटर यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, वेयर हम लोग क्या करते हैं 70 to 80% के उसके स्पीड गैचअप जाते हैं, तो हम लोग वो ऑटोमेटिक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जैसे यहाँ लिया सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर शिफ्ट ओपेंड एंड डिस्कनेक्ट बाय स्टार्टिंग वाइंडिंग, वो ओपन हो जाते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल लोड के लिए यूज होते हैं। जैसे हमारे घर के सीलिंग फैंस हो गए हैं, डोमेस्टिक एप्लीकेंस हो गए हैं, जैसे डोमेस्टिक एप्लीकेंस हो गए, पंप हो गए, कंप्रेंसर हो गए, स्मॉल फैंस हो गए, मिक्सचर हो गए, इलेक्ट्रिक सेवर्स हो गए, ड्रिलिंग मशीन्स हो गए। ये सब हमारे इनके एप्लीकेशंस है जो हमारे यूज होते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, या कि हम लोग मतलब वाइडली यूज क्यों नहीं करते हैं? वाइडली यूज स्मॉल लोड के लिए होता है, बट द थ्री फेज सेकेंड पार्ट इज थ्री फेज। थ्री फेज के दो पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स, स्टार्टर एंड रोटर। आप नाम से ही देख रहे हो कि स्टार्टर क्या होता है? एक स्टेशनरी पार्ट है वो, जिसमें वो रोटर रोटेटिंग पार्ट, मीन्स हमारा स्टार्टर के थ्रू रोटर रोटेट करेगा। इसका मैं अलग एक स्टार्टर एंड रोटर का अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा विद प्रेजेंटेशंस अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में।
और इसमें हमारे क्या हो जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंगल डिफरेंस मीन्स ओवरलैपिंग भी होते हैं 120 पर 3 फेज इंडक्शन मोटर मीन्स हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर तो वोल्टेज एंड करेंट्स के बीच में कितने के फेज डिफरेंस होंगे 120 डिग्री के फेज डिफरेंस होंगे 3 फेज। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा 120 इलेक्ट्रिकल एंगल क्या है हमारा 120 और हमारा स्पीड रिक्वायरमेंट क्या होता है मतलब स्पीड जो होता है स्पीड को हम लोग एन से डोनेट करते हैं इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पोल। जैसे ये फार्मूला NS इक्वल टू 120 F/P जिसमें आपका NS हमारा सिंक्रोनस स्पीड है F फ्रीक्वेंसी एंड द P द नंबर ऑफ द पोल्स। इस पर हमारा न्यूमेरिकल भी आते हैं बहुत सारा चीज़ गिवन रहेंगे 1500 1500 NS दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिए नंबर ऑफ द पोल्स निकालने बोलेंगे। ये सब छोटे छोटे आते हैं। ये स्लिप और टॉर्क के बीच का ये आपके ग्राफ दिख रहे होंगे जिसमें टॉर्क कर्व टिपिकल टॉर्क कर्व फंक्शन रिप्रेजेंटेड एज जी है मतलब आप जूम करके देखोगे तो ये जी हो जाएंगे। जिसमें हमारा स्लिप क्या होता है NS माइनस NR/NS वेयर NS हमने देखा है सिंक्रोनस स्पीड और NR हमारे देखा रोटर मैकेनिकल स्पीड्स और बट बाय सिंक्रोनस स्पीड। स्लिप हमारा ये होते हैं और स्लिप को हम लोग परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। और इनकी एप्लीकेशन क्या है रोटर हमारा क्या है रोटर हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है सिलेंड्रिकल लेमिनेटेड कोर होते हैं। इसमें रोटर के भी 2 पार्ट होते हैं कैज रोटर एंड वुंड रोटर। वुंड रोटर को भी हम लोग स्लिप रिंग रोटर बोलते हैं। कैज रोटर में हम लोग क्या करते हैं यूनिफॉर्म टॉर्क को प्रोड्यूस कर और नॉइज को रिड्यूस ड्यूरिंग द ऑपरेशन करते हैं। मीन्स हम लोग यूनिफॉर्म टॉर्क इज प्रोड्यूस इन द कैज रोटर एंड रिड्यूस द नॉइज बट इन वुंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर्स में हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क एंड डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई। ये रोटर है। रोटर 2 प्रकार के होते हैं बट डिफरेंट कंपेरिजन बिटवीन दोनों के बीच में बहुत सारे कंपेरिजन हैं। में हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसी में होते हैं मेरिट है हाई स्टार्टिंग टॉर्क होते हैं एडिशनल रेजिस्टेंस यूज करते हैं बहुत सारे हैं। मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा इनका फेज डिफरेंस बताया जाता है फिर फ्लक्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये हमारे इंपॉर्टेंट लॉ पे क्या होते हैं EMF इंड्यूस करते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं फैराडे लॉज जिसमें क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यूरिंग इन द सर्किट। और रिलेटिव स्पीड्स होते हैं हमारे करंट का जो लॉ होता है लेंज लॉ से वो पता चलता है कि करंट डायरेक्शन कहाँ पे होगा। फिर हमारा वर्किंग प्रिंसिपल किस पे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या करते हैं रन करवाते हैं। इट मे बी ऑब्जर्व दैट द रोटर स्पीड शुड नॉट रीच द सिंक्रोनस प्रोड्यूस्ड बाय द स्टार्टर। इफ द स्पीड बिकम इक्वल स्पीड NS इक्वल टू NR हो गया दे वुड नो सच रिलेटिव स्पीड नो करंट no EMF no torque would be generated consequently the rotor cannot reach at synchronous speed। मतलब लिमिट NS के क्रॉस मीन्स सिंक्रोनस जहाँ भी मैं NS बोल रहा हूँ मीन्स आप समझ जाओ सिंक्रोनस स्पीड वो लिमिट नहीं है कैन नॉट रीच एट सिंक्रोनस स्पीड। कोई भी स्पीड रोटर का NS इक्वल टू ये नहीं हो सकता इन द 3 फेज NS इक्वल टू NR नहीं हो सकता। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन में एडवांटेज ऑफ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। अब इनका क्या हो जाता है ये क्या है सेल्फ स्टार्टिंग है आपका लेस आर्मेचर रिएक्शंस है एंड ब्रश स्पार्किंग नहीं होते हैं एब्सेंस होते हैं इकोनॉमिकल होते हैं इजी टू मेंटेन भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एज या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है मीन्स ऑप्शन बाय द MCQ। और उसकी एप्लीकेशन क्या होते हैं एप्लीकेशन ये लार्ज इंडस्ट्रियल के लिए यूज होते हैं जस्ट लाइक एलिवेटर्स इन द मॉल सेपरेशंस मिल्स लिफ्ट क्रैंस हॉस्ट एग्जॉस्ट फैंस मीन्स बड़े बड़े फैंस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ऑयल एक्सटेंशन मिल्स टेक्सटाइल्स ETC और ये सब के लिए यूज होते हैं ये। और एडवांटेज हमारा क्या होता है एडवांटेज हमारा ये होता है कि ये क्वाइट सिंपल इन द नेचर मतलब नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा मीन्स इट इज़ वेरी इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंट के लिए
होता है स्क्वायरल गेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, जिसमें स्लिप रिंग में ब्रश रहेंगे, स्क्वायरल गेज में विदाउट ब्रश रहेंगे। तो स्क्वायरल गेज हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ब्रश यूज नहीं होता है, ब्रश यूज नहीं होता है और हमारा स्पार्किंग के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए बहुत क्वाइट लो होता है। मीन्स आपको ये इफिशेंसी अच्छी मिलेगी इससे। हाईली एफिशिएंटी मशीन भी होता है जिससे 85 to 90% आप देख पा रहे होगे ये होते हैं। जैसे आप लैब कर रहे होगे अपने कॉलेज में या कहीं भी इंडक्शन मोटर के तो वहाँ पे आप इफिशेंसी निकालते होगे तो 85 to 97% के बीच में आता है, और 85 से कम आते होंगे तो वो गलत है क्योंकि एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। थैंक यू। आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।